तुम यार सिराज नहीं, भाई हम तो तुम्हारा बता रहे हैं। सिराज भाई तुम्हारा ऊपर का जो है ना भेजा काम करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, इसीलिए तो तो फिर आपसे बात कर तो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हाँ, आईएएस और आईपीएस की सर्विस वो है। नकारा है, आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं इस वक्त देश में। और ये आप भी कह चुके हो अपने पहले इंटरव्यू में कि पुलिस वाले जो हैं पैसे लेके काम करते हैं, आप कह चुके हो। तो सिराज रिकॉर्डेड है। भाई तुमने कहा था कि तुम क्वेश्चन पूछोगे और मुझे पूरा बोलने दोगे। बोलिए, चुप हो गया, जवाब दीजिए। तो आईएएस आईपीएस भ्रष्ट है कि नहीं? अभी तुम मेरा पूरा पहला प्रश्न कंप्लीट करने दीजिए। और आप जो है देखिए सर, हम बहुत देखिए यदि आप विनम्रता से फालतू की पूछ रहे बात करेंगे तो मैं आपका फोन काट दूंगा। हैं। अरे अच्छा, चलिए आप बोलिए, मैं चुप हाँ, चुप सॉरी, हाँ। चलिए बोलिए आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आईएएस और आईपीएस सर्विसेज होती हैं जो जी पूरे समय अपने आप को ग्रूम करके ऊपर तक पहुंचाती हैं, जी उसी तरीके से इंडियन जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। और वही जो है अपर जुडिशरी की जो है ना पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगी। तो जो वकील जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं वो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे और उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को और जितना मॉक ड्रिल ये ड्रिल उसका जो भी असेसमेंट करना हो वो सब भी डाल दें उसमें। एकदम सही, सिलेक्शन का तरीका जो भी हो, लेकिन वो तरीका जो है ना एक बड़े उसके तहत होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि इसके बाद जो है ना ट्रांसफर और पोस्टिंग इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। जी ना तो जो है ना वो मंत्री जो है ना माननीय जो है ना योगी जी कर पाएंगे, ना जो है ना माननीय मोदी जी कर पाए। इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस बेसिस पे पोस्टिंग होना चाहिए। सर, एक सवाल पूछूं? जो अच्छा काम करेगा वो पोस्ट होगा। ये तो सब जो है ना अपने लोगों को पहचान के पोस्ट करते हैं। सर एक सवाल पूछूं? एक मिनट, अभी जो है ये बात अच्छा, समझ। जब आप इजाजत देंगे जब पूछेंगे सर। चलिए सॉरी। देखिए, चलिए ये दो पार्ट हमने अभी क्लियर किए। एक है कि कैसे वहां पहुंचे, और इनका इंटर ट्रांसफर भी जो है ना तो वो किसी जज के अधीन होना चाहिए, ना किसी कमीशन के अधीन होना चाहिए, वो उसके अपने काम के अधीन होना चाहिए। एकदम सही, बहुत और जो काम है वो परफॉर्मेंस इंडेक्स से टेक्नोलॉजी प्रेसिपिटेट करेगी। बहुत बढ़िया। वो भी कोई भरेगा नहीं, वो अपने आप प्रेसिपिटेट करेगी। वो उसके पास तो इतनी ताकत है कि वो तुमने कितने केसेस में जजमेंट किया, क्या वो दिया, सही दिया कि नहीं दिया, अपील हुई नहीं हुई, मतलब वो इतने फैक्टर्स को, यदि 1,00,000 फैक्टर हैं तो उन 1,00,000 फैक्टर से जो है ना इंडेक्स निकल सकती है। वो मैथ्यू गुप्ता पे छोड़ दीजिए, और वो टेक्नोलॉजी भी मैं ही बना के लाऊंगा, आप चिंता मत करो। मतलब किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं कर रहा हूं मैं। सवाल पूछूं? एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ना इस देश में केवल एंट्री अकेली प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टिंग भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो पोस्टिंग भी जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस बेसिस पे होना चाहिए। जो सबसे अच्छा कर रहा है उसे अपनी मुंह मांगी जगह मिलना चाहिए। हाँ एकदम सही। अब मैं सवाल पूछूं सर? जी जी पूछिए। किरण रिजिजू साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा मैं भी सही मानता हूं, और जो तरीका आपने बताया वो तरीका एकदम सुटेबल है, सही है। ना इसमें राजनेता जो है फायदा उठा पाएंगे, ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस हैं वो अपने परिवारों को आगे बढ़ा पाएंगे। आपने एकदम सही जवाब दिया। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप जैसा कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आए, जागरूकता के स्तर पर। मैं तो टेक्नोलॉजी भी खुद बनाऊंगा, आप चिंता मत करो, मुझे इनसे टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए। सर मेरी एक चिंता और है, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ बताइए। ये जो हमारे इस वक्त देश में जो पत्रकारिता हो रही है वो दो तरह से बटी हुई है। एक